गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये आपके मैथमेटिक्स बेसिक की सेकंड वीडियो है। बेटा अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं बेटा, तो बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो पाई है बेटा वो एक इरेशनल नंबर है। क्या है बेटा? वो एक इरेशनल नंबर है। क्या है बेटा? इरेशनल। और मैंने बोला था बेटा 22/7 बेटा एक रेशनल नंबर है। क्या है बेटा? एक रेशनल नंबर है। पाई आपका रेशनल और 22/7 रेशनल। और बेटा मैंने ये बोला था कि जो पाई है बेटा वो अप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है। क्या होता है बेटा? अप्रोक्सीमेटली, ना कि एग्जैक्ट। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? इसका मतलब कि पाई 22/7 के बराबर नहीं होता। उसके बराबर नहीं होता फिर क्या होता है बेटा? वो इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। वो इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? 22/7। ठीक है, चलिए बेटा आगे बात करते हैं। अब बेटा हमारे पास हमारे ऑलरेडी रेशनल नंबर हो चुके थे, इरेशनल नंबर हो चुके थे। ठीक है ना? अभी हम कंटिन्यू करते हैं बेटा रियल नंबर पे। कंटिन्यू करते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर क्या होता है? ठीक है, तो बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बेटा रियल नंबर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं बेटा 8 से। किससे बेटा? 8 से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं बेटा तो क्या होगी बेटा? ऑल द नंबर्स लाइंग ऑन नंबर लाइन एक्स एक्सिस। आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी नंबर्स लाई करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी नंबर्स लाई करते हैं उन सभी को बेटा मैं रियल नंबर्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं? रियल नंबर्स बोलता हूं। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, और इधर अगर मैं आता हूं -1, -2, -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट बेटा, ये सभी नंबर बेटा मेरे रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर्स। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं √2 की, √2 का आता है बेटा, √2 भी बेटा 1 और 2 के बीच में आएगा। ई का आएगा बेटा, ई आएगा 2 और 3 के बीच में। पाई आएगा 3 के बाद। -√2 आएगा -2 और -1 के बीच में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब कि ये जो नंबर्स थे ये क्या नंबर थे बेटा? ये मेरे थे बेटा, ये जो नंबर थे बेटा ये मेरे इरेशनल नंबर थे। कौन से थे? इरेशनल नंबर। इसका मतलब कि रेशनल और इरेशनल दोनों को अगर मैं मिला दूं बेटा तो मुझे रियल नंबर मिलता है। क्या मिलता है? रियल नंबर। तो बेटा मैंने इधर लिखा है रेशनल यूनियन इरेशनल इज इक्वल टू रियल। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा अगर मैं आगे बात करता हूं तो r बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अगर बात बोलेंगे भैया r क्या होता है तो मैं बोलूंगा r बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है ना? अगर आपसे बोल दिया r प्लस का मतलब क्या होता है? 0 से लेकर इनफाइनाइट। 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि मैंने कहा था 0 मेरा न्यूट्रल है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं r माइनस तो बेटा माइनस इनफाइनाइट से 0। ठीक है ना? बेटा देखिए अब बात करते हैं बेटा हम प्राइम नंबर की। इसकी प्राइम नंबर की पहली बात तो बेटा प्राइम नंबर होता क्या है? बेटा ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर मेरे लिए नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जो मेरे पास होता है वो बेटा प्राइम नंबर ही होता है। ठीक है ना? अगर हम बात करें आपके मैथमेटिक्स का जो सबसे कोर ब्रांच है नंबर सिस्टम, नंबर थ्योरी बेटा, तो नंबर थ्योरी के अंदर आपका 80% स्टडी बेटा सिर्फ प्राइम नंबर के ऊपर ही होती है। ठीक है ना? चलिए हम बात करते हैं कि आखिर प्राइम नंबर होते क्या है। देखो तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, नेचुरल नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। वो सभी नेचुरल नंबर्स। बेटा ध्यान रखिए, नेचुरल नंबर मतलब 0, 1 से बड़े। ठीक है, वो सभी नेचुरल नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। वो सभी नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, या फिर तो वो खुद या फिर बेटा 1। बेटा उन सभी नंबर को बेटा मैं प्राइम नंबर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? प्राइम नंबर बोलूंगा। ठीक है ना? अगर बेटा मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट क्या बोलेगा बेटा कि जो 2 है बेटा, 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जो बेटा 2 है बेटा वो मेरा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर है एंड इट इज ए ओनली इवन प्राइम नंबर। और बेटा एकमात्र यही एक नंबर है, प्राइम नंबर है जो कि इवन है। क्यों बेटा? इसके बाद जितने भी इवन नंबर आते हैं बेटा वो या फिर तो 2 से डिविजिबल होते हैं। जैसे मैं बात करूं, कोई बात करूं, देखो हम इवन नंबर कौन से होते हैं बेटा? इवन नंबर वो होते हैं जो बेटा 2n की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं बेटा? 2n की। तो बेटा ये 2 से भी डिविजिबल है और n से भी डिविजिबल है। ठीक है ना? अगर बेटा मेरा n 1 हो जाता है बेटा तो ये 2 बनेगा। बाकी सभी केस में बेटा इसके 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, जो एक 2 होगा और एक अदर देन 2 होगा। इसलिए बेटा जो 2 है बेटा वो मेरा एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। क्लियर? अगर बेटा मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेरे पास थर्ड पॉइंट है बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या बोल रहा है? ऑल नेचुरल नंबर। वो क्या बोल रहा है बेटा? ऑल नेचुरल नंबर्स आर आइदर प्राइम और मल्टीपल ऑफ प्राइम। सबसे इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा हम बेटा इसको यूज भी करेंगे कई बार हम, कि मेरे पास
जितने भी नंबर नेचुरल नंबर होते हैं बेटा, या फिर तो वो प्राइम नंबर होगा या फिर वो प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा। जैसे कि अगर कोई मुझसे बोलता है कि भाई सर 3 क्या है बेटा, 3 बेटा प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। अच्छा सर 4 क्या है? 4 क्या है बेटा? मल्टीपल ऑफ प्राइम। कैसे? 2 into 2। देखो मैं अगर रैंडमली कोई सा भी नंबर उठा लू, मान लो मैंने उठा लिया 24, ये क्या है बेटा? तो बच्चा बोलेगा सर 24 का मतलब 4 into 6, 4 into 6। अब बोलेगा सर देखिए इसके 2 फैक्टर हो गए, अदर देन 1 and 2, अदर देन 1 and itself, इसके और भी फैक्टर है, मतलब ये मेरा प्राइम तो नहीं है। ठीक है, अगर ये मेरा प्राइम नहीं है तो मैंने बोला कि चलो ठीक, अगर प्राइम नहीं है तो बेटा उसके मल्टीपल ऑफ प्राइम होगा, तो सर मल्टीपल ऑफ प्राइम भी नहीं है। मगर बेटा मैं इसको और अगर प्रॉपरली लिखना चाहूं तो इसके प्रॉपर फैक्टर क्या होंगे? इसको मैं लिखूंगा बेटा 2 into 2 into 3 into 3, 2 into 2 into 2 into 3, 8 into 3। तो मैंने क्या देखा? देखो इस नंबर को मैंने बेटा वापस प्राइम की मल्टीपल्स में लिख दिया। मतलब मैं किसी भी नंबर की बात करूं वो सभी नंबर या फिर तो खुद प्राइम होंगे या बेटा प्राइम नंबर के मल्टीपल्स होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा। ठीक है, अगला पॉइंट में बात करते हैं कि भाई प्राइम नंबर के एग्जांपल्स क्या है बेटा। अगर मैं बात करता हूं प्राइम नंबर के एग्जांपल बेटा, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 21 बेटा ये सभी नंबर बेटा मेरे प्राइम नंबर के एग्जांपल्स हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये सभी नंबर मेरे प्राइम नंबर के। बेटा देखिए अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। बेटा देखो नंबर मेरे पास 2 ही तरह के थे, प्राइम और कंपोजिट। देखो मैंने आपको बताया होगा जब मैंने इंटीजर्स को तोड़ा था बेटा कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन, उसके बाद प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, उसके बाद इवन नंबर और ऑड नंबर। प्राइम नंबर हमारा बेटा ऑलरेडी हो चुका है। अगर मैं बात करूंगा कंपोजिट नंबर के बारे में बेटा, तो बेटा ध्यान रखिएगा नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, मतलब वो सभी नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, वो सभी नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं बेटा, उनको मैं कंपोजिट नंबर बोलता हूं। क्या बोलता हूं बेटा? उनको मैं कंपोजिट नंबर्स बोलता हूं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एक बात समझिएगा, अगर मैं बोलता हूं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा, ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा बेटा 4 मेरा स्मॉलेस्ट नंबर कंपोजिट नंबर होगा। बेटा कई लोग 1 के अंदर कंफ्यूज होते कि सर 1 क्या है, प्राइम नंबर की कंपोजिट नंबर? तो बेटा ध्यान रखिएगा 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर, तो ध्यान रखिए 1 मेरा कुछ नहीं है, 2 मेरा प्राइम, 3 मेरा प्राइम, तो बेटा उसके बाद कौन सा आएगा बेटा? 4। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बेटा मेरा 4 है। क्या है? 4 है। ठीक है, अगर बेटा मैं एग्जांपल्स की बात करूं बेटा, तो मेरे पास एग्जांपल्स हो गए बेटा 4, 6, 8, 4, 6, 8, 9, 10, 12 अप टू इनफाइनाइट। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अगला टर्म बेटा हमारे पास आता है कोप्राइम। क्या आता है बेटा? कोप्राइम। देखिए समझिएगा बेटा, कोप्राइम क्या होता है बेटा? 2 numbers having SCF is equal to 1 is known as कोप्राइम नंबर्स। देखिए कोई भी 2 नंबर जिन दोनों नंबर्स का SCF अगर 1 आ रहा है बेटा, तो बेटा मैं उसे कोप्राइम नंबर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कोप्राइम नंबर बोलूंगा। देखो अगर मैं बोल रहा हूं 2 नंबर का SCF, जैसे कि मैंने लिया 2,3, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं बेटा, 1, 2, 3, 4th पॉइंट बोल देते हैं इसको अपना। ठीक है, एग्जाम्पल है बेटा 2,3, तो बेटा ये क्या है बेटा? इसका SCF बेटा मेरे पास आ गया 2,3 का 1, इसका मतलब ये कोप्राइम है। ये कोप्राइम है, मतलब कोई भी 2 नंबर जिनका SCF 1 है बेटा वो कोप्राइम होगा। अच्छा सर इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं, सिंपल सी बात है, मैंने बोला 8 और 9। अब देखिएगा ना तो 8 मेरा प्राइम नंबर और 9 मेरा प्राइम नंबर, बट अगर मैं दोनों के SCF को निकालता हूं, क्या निकालता हूं? SCF को निकालता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालता हूं बेटा, तो बेटा वो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब ये मेरा कोप्राइम है। क्या है बेटा? कोप्राइम है। ठीक है, तो बेटा एक बात आपने यहाँ पे क्या देखी बेटा? एक बात आपने यहाँ पे देखी कि पहली बात तो बेटा SCF अगर मैं लूंगा तो 2 नंबर्स का लूंगा। ठीक है ना, तो बेटा कोप्राइम ऑलवेज रिलेटिव क्वांटिटी है जो 2 नंबर्स के बीच में होती है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे कि मैंने फिर से ले लिया, एक नंबर और ले लेते हैं हम। मैं ले लिया बेटा आपके सामने 12 एंड मैंने आपसे लिया बेटा 27 एंड 16। अब देखिए फिर से दोनों SCF कितना आ रहा है दोनों का? SCF कितना आ रहा है बेटा? SCF आ रहा है बेटा फिर से मेरा 1, मतलब ये भी कोप्राइम है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा आप एक यहाँ पे समझिएगा बात को। देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है, सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? लिखा है इक्वली नोन एज रिलेटिव प्राइम। बेटा इसको हम रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे 2 नंबर्स का आपस में रिलेशन चल रहा है। ठीक है ना। क्या थर्ड पॉइंट समझिएगा बेटा, एनी 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज कोप्राइम। मतलब अगर मैं कोई भी 2 नेचुरल नंबर लूंगा तो वो कोप्राइम होगा। बिल्कुल होगा बेटा। देखिए चलिए आप कोई से 2 नंबर ले लीजिए, मान लो मैंने ले लिया 16 एंड 17, क्या कुछ कॉमन है? नहीं है। क्या होंगे? कोप्राइम होंगे। मान लो मैं ले लिया 1
2 और 103 कुछ कॉमन नहीं है, एचसीएफ दोनों का फिर से 1 है, तो बेटा ये भी क्या होगा बेटा, ये भी बेटा मेरा कोप्राइम होगा। तो हमने क्या देखा, पहली बात तो कोप्राइम एक रिलेटिव क्वांटिटी है, कोप्राइम एक रिलेटिव क्वांटिटी है और आल्सो नोन एज रिलेटिव प्राइम। इसके अलावा बेटा हमने क्या देखा कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम कोप्राइम बोलेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? देखिए आगे हम देखते हैं बेटा ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है बेटा, एनी टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2 इज नोन एज ट्विन प्राइम नंबर। कोई भी दो प्राइम नंबर बेटा जिनके बीच में डिफरेंस कितना हो बेटा, 2 बेटा, उसको बेटा मैं ट्विन प्राइम नंबर बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा, उसको बेटा मैं ट्विन प्राइम नंबर बोलूंगा। एग्जांपल 3 और 5 डिफरेंस कितना बेटा 2, 5 और 7 डिफरेंस फिर से 2, 13 और 11 फिर से डिफरेंस 2, 19 और 17 बेटा फिर से डिफरेंस 2। ठीक है ना। अगर बेटा मैं यहाँ पे इसकी एक पॉइंट और एक पॉइंट की और बात करें तो बेटा एक हमारी इसकी प्रॉपर्टी और होती है कि जितने भी ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, नंबर बिटवीन ट्विन प्राइम नंबर के बीच में जो भी नंबर आता है बेटा वो ऑलवेज 6 का मल्टीपल होता है। किसका मल्टीपल होता है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, मतलब वो नंबर ऑलवेज 6 से डिवाइड होगा, या मैं बोलूंगा 6 से मल्टीपल होगा, या फिर मैं बोल सकता हूं 6k की फॉर्म में होगा, मतलब 6 इंटू एनीथिंग। ठीक है ना। इधर जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैं बोलता हूं देखो एक्सेप्ट 3,5 इसको छोड़ के, क्योंकि इनके बीच का नंबर कौन सा है बेटा 4, जो कि 6 से डिविजिबल नहीं है। इसको छोड़ के बाकी आप कोई सा नंबर देख लीजिए। जैसे यहाँ पे खुद कितना आएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 12, यहाँ पे कितना आएगा 18। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब जितने भी ट्विन प्राइम नंबर है, अगला क्या होता है बेटा, अगला मेरे पास होता है 29,31, वो भी कितना होता है बेटा 30, 6 का मल्टीपल, मतलब बेटा वो सभी नंबर बेटा मेरे 6 के मल्टीपल होंगे। बेटा ध्यान रखिएगा इस प्रॉपर्टी का बेटा मेरे लिए कोई यूज नहीं है। ठीक है ना, बट कई बार हमको पढ़ने को मिल जाती है, इसलिए मैंने लिख दिया। अब बेटा इनका यूज क्या है बेटा, बेटा ध्यान रखिएगा अभी आपने जो दो टर्म पढ़े कोप्राइम नंबर एंड ट्विन प्राइम नंबर, इनका बेटा आपके सामने सीधे कोई यूज नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ट्विन प्राइम क्या होता है, कोप्राइम क्या होता है। बेटा कई बार क्या होता है आपके आंसर 2 आंसर आते हैं, मान लो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपके पास 2 आंसर आ गए, कौन कौन से बेटा 5 एंड 7। क्या आंसर आ गया, आपने किसी क्वालिटी को सॉल्व किया और आपके सामने 2 आंसर आ गए, x इक्वल टू 5 एंड 7। ठीक है ना। अब एग्जामिनर ऑप्शन में डाल देगा कि भैया आंसर्स आर कोप्राइम, आंसर्स आर कोप्राइम, आंसर आर ट्विन प्राइम। देखो ये नंबर क्या ट्विन प्राइम है कि नहीं है, मतलब आंसर में ए ऑप्शन तो मेरा यही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर इज सॉल्यूशन इज कोप्राइम, सॉल्यूशन इज कोप्राइम, कोप्राइम नहीं ट्विन प्राइम। क्या बोल देगा बेटा ट्विन प्राइम। तो बेटा आपको इतना पता होना चाहिए कि आखिर ट्विन प्राइम क्या होता है, कि अगर ये ऑप्शन में आ जाए तो आप का पक्का न रह जाओ कि भैया ये क्या बोल दिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेटा रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में अगर मैं कुछ बात करता हूं बेटा, तो देखिएगा अगर मैं दो रेशनल नंबर्स को आपस में ऐड करूंगा, माइनस करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा, तो बेटा मुझे ऑलवेज रेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, मुझे ऑलवेज रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है ना। अगर मैं रेशनल एंड इरेशनल की बात करूंगा, अगर मैं इनको प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, तो बेटा देखो मुझे रेशनल नंबर मिलेगा एक्सेप्ट रेशनल नंबर इज 0। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, देखिए मैंने बोला 2 प्लस √3 कितना होता है बेटा, बेटा ये एक रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि बेटा देखिए मेरे पास 3 कितना होता है, मेरे पास ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1.73 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जब बेटा मैं इसमें 2 को ऐड करूंगा बेटा तो मुझे मिल जाएगा 3.73 डॉट डॉट डॉट, मतलब बट मेरा नंबर जो अभी भी था बेटा इरेशनल ही बना हुआ है, रेशनल से ऐड करने के बावजूद इरेशनल है। अगर बेटा मैं 2 इंटू 3 √3 करता बेटा तो क्या होता 2 इंटू 1.73 डॉट 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 डॉट, तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई करने पे बेटा ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब इस केस में बेटा मुझे इरेशनल नंबर दी मिला। ठीक है ना। बट बेटा अगर मैं बोलता हूं 0 इंटू √2, 0 इंटू √2 आंसर क्या मिलेगा बेटा 0, मतलब अगर बेटा एक नंबर मेरा रेशनल 0 हो गया, अगर रेशनल नंबर बेटा मेरा 0 हो गया तो बेटा मल्टीप्लाई करने पे बेटा मुझे 0 ही मिलता है, मल्टीप्लाई करने पे मुझे 0 ही मिलता है, एक्सेप्ट रेशनल नंबर इज 0 इन मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो बेटा मुझे वापस क्या मिल गया 0, तो बेटा इसको छोड़ के बाकी सभी केसेस में बेटा मुझे रेशनल प्लस माइनस मल्टीप्लाई
इरेशनल एक इरेशनल ही देगा, ठीक है ना। चलिए बेटा लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। बेटा अगर मैं बोलता हूं कि अगर मैं इरेशनल और इरेशनल की बात करूं, किसकी बेटा, रेशनल और इरेशनल की बात करूंगा, तो बेटा मुझे रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करी √2 बेटा मेरा एक रेशनल नंबर, इंटू √2 बेटा ये भी एक रेशनल नंबर, बट बेटा मल्टीप्लाई होकर उन्होंने दे दिया 2 जो कि एक रेशनल नंबर है। क्या है ये, इरेशनल, ये भी रेशनल, बट ये क्या चला गया बेटा, रेशनल। अच्छा अगर मैं बात करता हूं देखो √2 इंटू √3 की, कितना गया बेटा, √6, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल। क्लियर हुआ नहीं हुआ, मतलब बेटा इरेशनल इंटू प्लस माइनस मल्टीप्लाई इरेशनल, मुझे रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। क्या क्लियर हुआ सभी को, नहीं हुआ बेटा। देखिए अभी बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, हमने अभी रियल नंबर्स पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमने क्या पढ़ लिया, प्राइम नंबर पढ़ लिया, को प्राइम पढ़ लिया, कंपोजिट नंबर्स पढ़ लिया, ठीक है ना, ट्विन प्राइम नंबर्स पढ़ लिया, ठीक है ना, उनकी सम प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं बेटा, जब हमने स्टार्टिंग किया था बेटा तो मैंने आपको 2 चीज दिखाई थी बेटा, मैंने दिखाया था कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 पार्ट थे बेटा, एक था रियल एक था इमेजिनरी, ठीक है। हमारा बेटा रियल पार्ट पूरा हो चुका है, अब हम आएंगे इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स पे। किस पे आएंगे, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है ना। तो अगर बेटा मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो क्या बोलूंगा, ऑल द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, वो सभी नंबर जो किस फॉर्म में है बेटा, a प्लस आयोटा की b की फॉर्म में है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर आर नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सभी नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है और a एंड b बेटा मेरे रियल नंबर से बेटा, उनको बेटा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता हूँ। बेटा देखिए ये तो मेरी हो गई डेफिनेशन, ये तो बेटा मेरी हो गई डेफिनेशन, बट एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। एक बात और बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हम इंटीजर्स को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं z से, किससे, z से, और कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा z और बीच में डंडा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये इंटीजर्स और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए बात करते हैं आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कहां से आए और क्यों आए, क्या होते हैं, कहां से आए और क्यों आए, ठीक है ना। जरा समझिएगा बेटा। देखिए अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें, बहुत पुराने समय की बात करें, तो अगर मैं बोलता हूं x + 1 = 0, ठीक है, तो आंसर क्या होगा बेटा, तो आप सभी इसका आंसर जानते होंगे बेटा, इसका आंसर हो जाएगा x = -1। आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके लिए बेटा ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। मगर बेटा अगर मैं बात करता हूं पाइथागोरियंस की, किसकी बात करता हूं, पाइथागोरियंस की बेटा, तो बेटा उसके लिए इसका आंसर नो सॉल्यूशन था, उसके लिए इसका आंसर क्या था, नो सॉल्यूशन था। यहाँ पे मैं बात करता हूं बाकी समुदाय की, तो बेटा कईयों के लिए बेटा इसका आंसर नो सॉल्यूशन था। रीजन क्या है बेटा, वो सभी समुदाय बेटा नेगेटिव नंबर्स को नहीं मानते थे, वो सिर्फ नेचुरल नंबर या होल नंबर्स को ही मानते थे। वो कहते थे भाई कोई चीज होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो भैया काउंटिंग होगी 1 2 3, और अगर नहीं होगी तो बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बट नेगेटिव कहां से आ गया, तो बेटा उस समय नेगेटिव नंबर एग्जिस्टेंस में नहीं थे, वो नेगेटिव नंबर्स को नहीं मानते थे, ठीक है ना। बट जैसे जैसे हमने आगे बढ़े, हमारे पास एक पैरामीटर और आया कि भाई मेरी क्लास में अभी 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, कल बेटा स्टूडेंट्स हो गए मेरे 10, तो क्या हुआ बेटा, नंबर्स का इंक्रीमेंट हुआ, नंबर्स का इंक्रीमेंट हुआ मतलब नंबर मेरे प्लस हुए, ठीक है। और मान लो बेटा मेरी क्लास में स्टूडेंट्स थे 20 और अगले दिन घट के हो गए 50, तो बेटा क्या हुआ, नंबर का डिक्रीमेंट हुआ, मतलब नंबर घटे, मतलब नेगेटिव हुआ। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा। देखिए किसी भी चीज को देखने के 2 पैरामीटर होते हैं, हम बोलते हैं ना ग्लास आधा भरा या आधा खाली, ठीक है ना। तो बेटा वो देखा करते थे ग्लास का आधा भरा, और लोगों ने क्या देखा कि इसका एक पहलू और है कि भैया ग्लास मेरा आधा खाली भी है, ठीक है ना, मतलब नेगेटिव नंबर का एग्जिस्टेंस धीरे धीरे लोगों को पता पड़ा, ठीक है। तो जब तक उनके लिए क्या था, नो सॉल्यूशन था, बट आज हमारे पास इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा। अगर मैं बात करता हूं 2x - 1 की, 2x - 1 = 0, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा बेटा, मेरे पास x हो जाएगा 1/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन, सभी आप आंसर जानते हैं, बट अगर इसी क्वेश्चन को आप बेबीलोनियंस के पास लेके जाएंगे बेटा, तो वो कहेंगे नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि बेटा वो फ्रैक्शन को नहीं मानते थे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, वो फ्रैक्शन को नहीं मानते थे भाई, सिंपल सी बात है। वो क्या बोला क्या करते थे कि अगर कोई है तो भैया पूरा है, नहीं है तो नहीं है, ऑब्वियसली बात है। वो बोलते थे भाई ऑब्वियसली बात है, आप क्लास में बैठे हो, ऐसा तो नहीं है, हो तो पूरे हो, नहीं तो नहीं हो। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि आपका धड़ यहाँ पे और मुंडी घर पे हो, वो तो पॉसिबल नहीं है। रहोगे तो पूरे यहाँ रहोगे या पूरे घर रहोगे। तो बेटा वो फ्रैक्शंस को नहीं मानते थे, ठीक है ना। बट समय आ गया है तो हमने पता पड़ा कि फ्रैक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा इसी तरह से बेटा हम लोगों के सामने एक न्यू इक्वेशन आई, इक्वेशन थी बेटा x² + 1 = 0, ठीक है ना। तो साइंटिस्टों ने क्या कहा, इसका मतलब क्या होगा, उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये कि भाई x² = -1,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अच्छा ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। अब लोगों ने कहा कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो ठीक है उन्होंने कहा कि ठीक है हम निकालते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि एक्स या फिर तो पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हुआ बेटा तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बेटा मुझे ऑलवेज पॉजिटिव देता है, जो कि यहाँ पे क्या आ रहा था, इधर आ रहा था बेटा मेरे पास नेगेटिव, मतलब ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा चलो ठीक है हम नेगेटिव ले लेते हैं। अगर एक्स नेगेटिव बेटा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी बेटा कितना आता है, पॉजिटिव। बट मुझे क्या चाहिए था, नेगेटिव, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। लोगों ने कहा चलो ठीक, हम और दुमदार, हम न्यूट्रल ले लेते हैं भाई। अब बोल, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जीरो। तो 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, मतलब मुझे क्या मिल गया बेटा, मुझे वापस न्यूट्रल मिल गया। बट इधर क्या था, नेगेटिव, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो लोगों ने कहा कि बेटा ना तो पॉजिटिव पॉसिबल, ना ही नेगेटिव पॉसिबल, और ना ही 0 पॉसिबल। इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर बेटा खुद बुद्धिजीवी थे, कुछ लोगों ने क्या कहा कि भाई जब हम पुराने टाइम पे थे तो हमारे लिए इनका भी एग्जिस्ट नहीं था, बट समय के साथ निकल के आया, तो हो सकता है इसका भी एग्जिस्टेंस करता हो बट हमें पता ना हो। तो उन लोगों ने क्या किया, मेरे पास जो ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, उसको उन्होंने क्या लिख दिया, उसको उन्होंने लिख दिया प्लस माइनस अंडर रूट आयोटा, अंडर रूट माइनस, उन्होंने क्या लिखा, प्लस माइनस अंडर रूट -1। उन्होंने इसका फैक्टर कर दिया, क्या कर दिया, उन्होंने इसका फैक्टर कर दिया। ये कैसे किया, क्या समझ में आपको नहीं आया, ये कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर +1, इसको उन्होंने लिख दिया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस -1, एक्स स्क्वायर -1 रूट का होल स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, उन्होंने इसको लिख दिया इस तरह से। क्या समझ में आया, देखो मैंने क्या किया, मैंने इधर क्या किया जरा समझिएगा। इसको जो मेरे पास इक्वेशन थी, उन्होंने जो मेरे पास 1 था, 1 को उन्होंने लिखा माइनस इंटू -1, ठीक है, और इसको वापस लिख दिया है तो -1, इसको अंडर रूट में लिख के बेटा इसका स्क्वायर कर दिया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, इस पूरे फंक्शन को उन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। आपको पॉज करना चाहिए बेटा। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने 1 को बेटा इस तरह से लिख दिया। देखो इसको अगर मैं ध्यान से लिखूं तो देखो स्क्वायर रूट का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ये एक्चुअल में ये लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब बेटा ये मैंने 1 को ही इस तरह से लिख दिया है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, इसको उन्होंने इस तरह से लिख दिया। तो बेटा अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आएगा कि नहीं आएगा बेटा, मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट -1 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट -1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा मेरे पास यहां से दो आंसर आए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा यहाँ पे क्या किया, मेरे पास एक नया सॉल्यूशन आया अंडर रूट -1 में। देखो बेटा अभी तक आपने जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अंडर रूट में जो भी चीज होती है, जो भी मेरे पास अंडर रूट के अंदर होता है बेटा, वो कभी भी नेगेटिव हम उसे नहीं लेते, ठीक है ना। बट बेटा पहली बार ऐसा हुआ कि हमने अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म को लिया, इसको लिया बेटा नेगेटिव टर्म को लिया। और देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि एक्स ना तो रियल था, ना नेगेटिव था, ना पॉजिटिव था, ना जीरो था। तो लोगों ने क्या कहा कि ये चीज रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि रियल होने का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, ये चीज रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती बेटा। तो बेटा इन्होंने अपनी तरफ से इसको एक नया नाम दे दिया इमेजिनरी नंबर, इसको नाम दिया आयोटा, इसको नाम दिया आयोटा। क्या नाम दिया, आयोटा, ठीक है। और बेटा इसको रिप्रेजेंट किया आई से, किससे रिप्रेजेंट किया बेटा, आई से। मतलब मेरे पास एक्स क्या आ गया बेटा, यहां से मुझे एक्स मिल गया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, और बेटा ये जो मेरे पास आयोटा आया था बेटा, यही आयोटा बेटा, यही आयोटा बेटा मेरा बना इमेजिनरी नंबर। क्या बना, इमेजिनरी नंबर। क्लियर हुआ नहीं हुआ, यही आयोटा बेटा मेरे पास बना इमेजिनरी नंबर। और बेटा इस आयोटा की वैल्यू कितनी थी बेटा, इस आयोटा की वैल्यू थी अंडर रूट -1, और इसको बोला क्या बेटा, इसको बोला आयोटा। नाम क्या था बेटा, आयोटा।
क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहां से जो मेरा आंसर आया बेटा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1, वो बेटा मेरे पास क्या था, अंडर रूट माइनस 1 को बेटा मैंने क्या बोला, आयोटा। और बेटा ये क्या था, मेरा इमेजिनरी नंबर। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं था। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए कि आखिर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कैसे आया एंड क्यों आया? पहली बात तो हमारी बात हुई बेटा इमेजिनरी नंबर पे कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है, ठीक है ना। तो इसके लिए पॉइंट लिख लेते हैं बेटा, क्या है पॉइंट बेटा। सेकंड पॉइंट हमने पहला पॉइंट डेफिनेशन लिखा था कि आयोटा अंडर रूट माइनस 1 इज रिप्रेजेंट बाय आयोटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और दूसरा पॉइंट बेटा, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं तो एक्चुअल में आयोटा क्या है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा आयोटा इज ब्रैकेट में लिख देते हैं आयोटा, आप कंफ्यूज नहीं होगे। आयोटा इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसका जो भी मेरा सॉल्यूशन होगा बेटा वो क्या होगा बेटा, वो बेटा मेरा आयोटा होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहां से मेरे पास एक टर्म आई कि भाई आयोटा क्या होता है, भाई आयोटा क्या होता है। बट बेटा इससे फायदा क्या हुआ बेटा, इसके आने से बेटा मेरे पास कई सारी इक्वेशंस थी जिनका सॉल्यूशन अब तक पॉसिबल नहीं था, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बेटा इन सभी इक्वेशंस का बेटा मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं था। एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देखो क्यों? क्योंकि जैसे बेटा मैं इनको सॉल्व करने लगूंगा मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -6, ठीक है ना। तो बेटा अब तक ये अनसॉल्व थी, ठीक है। बट जैसे मैंने आयोटा को इंट्रोड्यूस किया बेटा इनका सॉल्यूशन निकलने लग गया। कैसे निकलने लग गया जरा समझिएगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5, तो क्या लिखूंगा बेटा मैं इसको आगे लिखूंगा प्लस माइनस अंडर रूट -5 लिखूंगा। क्या समझ में आया नहीं आया? अब क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं इसको चाहूं तो लिख सकता हूं प्लस माइनस अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 5, और बेटा ये कितना हो गया, प्लस माइनस आयोटा 5। क्या समझ में आया नहीं आया? मतलब ये इक्वेशन जो अब तक हमारे लिए अननोन थी, जिसका सॉल्यूशन अब तक हमारे लिए अननोन था बेटा, वो मेरे लिए नोन हो गया। क्या हो गया? वो मेरे लिए नोन हो गया। तो बेटा यहां से हमारे सामने आया इमेजिनरी नंबर। क्या आया? यहां से बेटा पहली बार हमारे सामने आया इमेजिनरी नंबर। अब हम बात करते हैं बेटा कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से आया, आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से आया, ठीक है ना। तो जरा बेटा एक बात ध्यान रखिएगा जो हम पढ़ते हैं बेटा क्वाड्रेटिक के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। आपने याद ध्यान दिया होगा कि मेरे पास x क्या होता था बेटा, मेरे पास x होता था -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, यही हुआ करता था, ठीक है ना। अब बेटा हाँ आपने क्या पढ़ा था बेटा, आपने पढ़ा था कि सर d ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर d मेरा ग्रेटर देन 0 इसका मतलब 2 रूट्स, इसका मतलब 2 सॉल्यूशन। अगर d इक्वल टू 0 तो हमने बोला था 1 सॉल्यूशन, और वो भी क्या था बेटा, रिपीटेड था। क्या होता है? रिपीटेड सॉल्यूशन था, ठीक है ना। मतलब एक सॉल्यूशन 2 बार रिपीट हो जा रहा था, ठीक है। बट मैंने कहा था कि d लेस देन 0 नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब बेटा यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने बोला था, पूरा स्टेटमेंट था 2 सॉल्यूशन इन रियल नंबर, 2 सॉल्यूशन इन रियल नंबर। इधर क्या था बेटा, नो रियल सॉल्यूशन। उन्होंने सिर्फ रियल सॉल्यूशन ना बोला था, उन्होंने बोला था नो रियल सॉल्यूशन। मतलब क्या बेटा, देखो क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है बेटा तो इसके 2 सॉल्यूशन निकलना तो पक्का है भैया, 2 सॉल्यूशन तो निकलेंगे ही निकलेंगे, 2 सॉल्यूशन तो निकलेंगे ही निकलेंगे, ठीक है। बट अगर मेरा d नेगेटिव हो गया बेटा तो वो दोनों सॉल्यूशन रियल ना होगी बेटा, इमेजिनरी हो रहे थे। कौन से हो रहे थे? इमेजिनरी। क्यों? अगर मेरा d, मान लो मैंने d आ गया मेरा -5, इसका मतलब ये कितना हो गया, मान लो मैंने इक्वेशन ले ली कोई भी, ठीक है, d आ गया बेटा मेरा -5, ठीक है ना। जैसे मैं मान लो, ठीक है, मान लो इक्वेशन लेता हूं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो बेटा d कितना आएगा, देखो d आएगा मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 1 माइनस 4, दैट इज -3, कितना आएगा बेटा, -3, ठीक है। तो बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, अगर बेटा मैं यहां से आंसर निकालता हूं बेटा, तो मेरे पास इस इक्वेशन का आंसर निकलेगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2 निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब बेटा देखो ये क्या आ गया, अंडर रूट में माइनस, जो कि अब तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। रियल नंबर सिस्टम में बेटा ये चीज पॉसिबल नहीं थी। बट बेटा जैसे मैंने इमेजिनरी नंबर को डिफाइन किया, इसका आंसर निकलना स्टार्ट हो गया। लोगों ने क्या बोला कि अगर मैं चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2,
क्या समझ में आया नहीं आया? -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2। तो उन्होंने क्या किया, यहां से एक नया नंबर निकल के आया जिसमें इमेजिनरी नंबर भी था और रियल नंबर भी था, इमेजिनरी नंबर भी था और रियल नंबर भी था। तो बेटा उन्होंने इस नंबर को नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम दिया? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या समझ में आया नहीं आया? इस नंबर को नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अब बात समझिएगा। देखो मुझे अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा तो इसे देखिएगा, ये किस फॉर्म में, ये है बेटा a प्लस आयोटा बी। देखो ये रियल इमेजिनरी कौन हुआ बेटा? आयोटा। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे a और b क्या होंगे बेटा? बिलोंग्स टू रियल होंगे, बट आयोटा क्या होगा? इमेजिनरी होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब देखो काम की बात समझना कि मेरे पास जो ये चीज आई बेटा, ये आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपसे कहा था कि बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को ही बेटा मैं डिवाइड करता हूं किसमें? रियल के अंदर और इमेजिनरी के अंदर। ठीक है, तो सर ये कैसे डिवाइड किया, ये कैसे डिवाइड किया? तो बेटा ध्यान रखिएगा, मैंने बोला a प्लस आयोटा बी, ठीक है, और मैंने बोला a एंड b बिलोंग्स टू रियल। तो बेटा इस a और b अगर रियल है तो बेटा a और b कभी ना कभी जीरो भी तो होंगे नहीं होंगे? तो बेटा अगर मैं इसके अंदर b को जीरो कर देता हूं तो बेटा मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिल जाएगा? मुझे z मिल जाएगा बेटा ओनली a, जो कि क्या होगा? प्योर रियल। क्या होगा? प्योर रियल। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब मुझे ये मिल जाएगा। क्लियर? और अगर मान लो मेरा a जीरो हो गया तो z क्या हो जाएगा? z हो जाएगा बेटा आयोटा b, मतलब प्योर इमेजिनरी, जो कि क्या था बेटा? ये वाला। और अगर मान लो a एंड b दोनों ही जीरो नहीं है तो मुझे क्या मिलेगा? a प्लस आयोटा b, दैट इज कॉम्प्लेक्स। तो मुझे क्या मिला? एक्चुअल में ये दोनों क्या थे बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर के स्पेशल केस। एक में b जीरो था, एक में a जीरो था। अगर दोनों जीरो नहीं है तो पूरे को मिला के बेटा मैंने नया नंबर डिफाइन किया, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या सभी को समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो अभी हम छोटे से एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला √3 कितना होगा बेटा? √3 होगा बेटा, √3 एक रियल नंबर है, इसका मतलब √3 प्लस आयोटा इंटू 0। क्लियर हुआ? मान लो मैंने बोला 2 आयोटा, दैट इज 0 प्लस 2 आयोटा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मान लो मैंने बोल दिया 3 प्लस √3। अब बेटा ध्यान रखना, 3 प्लस √3 ये क्या है बेटा? ये रियल है, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 प्लस √3 प्लस आयोटा इंटू 0। क्या समझ में आया नहीं आया? मान लो मैंने बोल दिया 2 प्लस √3 प्लस 2 आयोटा। अब क्या होगा? अब होगा बेटा फिर से 2 प्लस √3 रियल एक साथ और इमेजिनरी वाला पार्ट एक साथ। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये था बेटा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए बेटा अब बाकी आगे कंटिन्यू कर। बेटा देखिए हमने अभी क्या पढ़ लिया? a प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर a जीरो तो आयोटा बी प्योर इमेजिनरी, अगर b जीरो तो ओनली ये रियल नंबर। ठीक है ना बेटा? लास्ट में जाते में एक पॉइंट देख लीजिए कि सबसे बड़ा सेट बेटा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना? जो रियल नंबर बेटा वो उसका सबसेट, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट। इससे छोटा इंटीजर रियल नंबर का सबसेट। ठीक है ना? एक हमने एरर कर, इस बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले रियल आएगा और रियल से पहले बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा रियल नंबर, रियल से छोटा रेशनल नंबर।